हाईली सिंप्लीफाइड, यहां पे लिख देता हूं, हाईली सिंप्लीफाइड और स्लाइटली मॉडिफाइड पैथोजेनेसिटी बता रहा हूं, पैथोजेनिक साइकिल बता रहा हूं। सो जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे तो आप इसकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर है वो आपके सामने आएगी, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए कि क्या हो रहा है। सो बहुत सिंप्लीफाई करके, थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहा हूं। हमने कहा एचआईवी बॉडी में एंटर किया, एंटर करने के बाद में देयर इज एन अर्ली स्टेज। सबसे पहले एक वायरल प्रोड्रोम होगा। वायरल प्रोड्रोम का मतलब यह है कि कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो सभी वायरल इन्फेक्शन में होते हैं, इसको भी होंगे। 2-3 दिन जुकाम हो सकता है, थोड़ा सा बुखार आ सकता है और मसल में पेन आ सकता है, जो नॉर्मल वायरल फीवर्स में होता है वो इसमें भी होगा। और उसके बाद में 3-4-5 दिन में द पर्सन विल बिकम एसिम्प्टोमेटिक। कोई तरीका नहीं है कि आप यहां पर सस्पेक्ट करें कि इस आदमी को एचआईवी है। अगर आपने अपनी क्लिनिक खोल ली और किसी आदमी को 3 दिन जुकाम रहा और वो ठीक हो गया और आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एचआईवी हो, और आपने टेस्ट करा लिया, तो आपका क्लिनिक बंद हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा नहीं, दिस विल बी अ रेयर थिंग। सो लेकिन ये याद रखिए कि दिस इन द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, बट दिस स्टेज इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज द पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव। सो ये पर्सन कौन है? एचआईवी पॉजिटिव है। अभी इसमें एड्स नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट वर्ड, एड्स इज अ डिफरेंट वर्ड, एचआईवी पॉजिटिव इज समथिंग एल्स। सो दिस पर्सन हैज बीन इन्फेक्टेड विद एचआईवी, इज एचआईवी पॉजिटिव, द पर्सन इज नॉट showing any sign and symptom, is absolutely hale and hearty. Now this person can have sexual contact, can donate blood, and if it's a female can have child, and therefore can transmit the disease to the other unsuspecting people, and therefore this is very very dangerous. उसके बाद में एक स्टेज आती है जिसमें थोड़ा जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। सो मेरा मकसद नहीं है बहुत डिटेल में आपको एचआईवी पढ़ाने का। मैंने आपसे कहा कि जब आप एमबीबीएस में चले जाएंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा, मैं भी एक क्लास ले लूंगा, इसके बारे में खूब डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर हमने कहा कि जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, सारे के सारे लिम्फ नोड थोड़े थोड़े बढ़ सकते हैं, ये नेक के लिम्फ नोड, एक्जिला के, लेकिन इस टाइम भी वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती कि जनरली ये पकड़ में आ जाए। इसके बाद में धीरे धीरे टी हेल्पर सेल काउंट कम होता जा रहा है। इसके बाद में एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें अनएक्सप्लेन्ड डायरिया। सो देयर कैन बी अनएक्सप्लेन्ड डायरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि, और इसके साथ में देयर वुड बी सिग्निफिकेंट वेट लॉस। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, 20-30% वेट किसी आदमी का अचानक 2-3 हफ्ते में कम हो गया। सो केवल वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि 1-2 किलो कम हो गया, 20-30% वेट कम हो गया, ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। अनएक्सप्लेन्ड डायरिया ये है कि आप डायरिया हो रहा है किसी को, आप ट्रीट करे जा रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो रहा। सो द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, दिस इज अनएक्सप्लेन्ड डायरिया। इसीलिए इस सिग्निफिकेंट वेट लॉस से यू विल बी सरप्राइज टू नो कि शुरू में एड्स को स्लिम डिजीज कहा जाता था। सो किसी टाइम पे एड्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, स्लिम डिजीज। ये मैं आपको बता सकता हूं कि स्लिमिंग के और भी बहुत बेहतर तरीके हैं, ये किसी को आप एडवाइस मत करना कि ये बहुत बढ़िया तरीका है वेट लॉस का। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अनएक्सप्लेन्ड डायरिया एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस। एंड देन अब टी हेल्पर सेल काफी कम हो गए हैं, और इस टाइम पर जो सराउंडिंग में जो पैथोजन प्रेजेंट हैं, जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिल रहा था, जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिल रहा था कि वो आपके अंदर डिजीज कॉज कर पाए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, टी हेल्पर सेल काउंट कम बहुत हो गया है और इम्यूनो डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई है, इनको ये मौका मिल गया है कि ये इन्फेक्शन कर सकें इस एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के अंदर। और यहां पर इसीलिए मैं जो शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, मौका, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्फेक्शंस को आप कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जब आपको दिखने लग जाएं तब आप इसे बिल्कुल एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कहेंगे। नाउ यू कैन कॉल दिस पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एचआईवी पॉजिटिव एंड डेवलपमेंट ऑफ द एड्स। एड्स के लिए मुझे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन दिखने चाहिए, तो मैं अब कहूंगा कि इसकी सिग्निफिकेंट इम्यूनो डेफिशिएंसी हो चुकी है और इसमें ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि ये क्या है? एड्स है। आप जानते हैं, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि एचआईवी पॉजिटिव से फुल फ्लेज्ड एज बनने तक कुछ महीने से लेके 5 से 10 साल तक का टाइम भी लग सकता है। सो इट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। एड्स डेवलप होने में काफी देर लग सकती है और एचआईवी पॉजिटिव और एड्स में काफी बड़ा अंतर है। मैंने आपको एक हाईली सिंप्लीफाइड तरीका बताया स्टेजिंग का, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, लेकिन आपके लिए मेरे को लगता है समझने के लिए ये जनरल सिंप्लीफाइड स्कीमा काफी काम आएगा।